इतने टेंशन में भी ऋषि आप चिल हो, सुपर यार, सीखना चाहिए हमें आपसे। स्टे स्ट्रॉन्ग। इतने टेंशन में भी ऋषि का कैमरा बंद नहीं हो रहा है, शुरू हुए कैमरा भाई। किसी ने लिखा था सिर्फ खूबसूरती देखकर ही शादी नहीं करनी चाहिए। सेम सेम, खूबसूरती देखकर शादी नहीं करनी चाहिए, और एक मम्मास बॉय से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मम्मास बॉय शादी के बाद भी मम्मास बॉय ही रहता है ना। उसकी ज़िंदगी में जगह ही नहीं होती बीवी की, तो मम्मास बॉय से भी शादी नहीं करनी चाहिए। सो कमेंट सेक्शन में तो भाई ऋषि साहब को एकदम विक्टिम जाहिर कर दिया है, और हिमांशी को दुनिया की सबसे बेकार लड़की साबित कर दिया है। ऐसे ऐसे कमेंट्स है। तुम ऋषि एंड में ये बोल रहे थे कि अच्छा टाइम याद करना चाहिए, तो तुम्हारे कमेंट में, तुम्हें कमेंट सेक्शन में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? दुश्मन मिले हजार बीवी ना मिले छी, उसके बाद जो वर्ड लगता है, राइमिंग होती है, वो लगाया है लोगों ने। तुम्हारी वाइफ या अभी भी है, या तो अगर ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ है तो अभी भी तुम्हारी टेक्निकली वाइफ है वो, या तो वाइफ थी, उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तुम बता रहे थे कि अच्छे जो है पलों को याद करो, तुम क्या कर रहे हो? इस तरीके के घटिया से घटिया कमेंट्स को तुम फिल्टर नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे कमेंट्स को फिल्टर कर रहे हो। मेरे तो सारे कमेंट्स फिल्टर हो गए जहाँ पर मैंने तुम्हें लताड़ लगाई है, मेरे कमेंट्स फिल्टर कर दिए तुमने, लेकिन ऐसे कमेंट जो कि तुम्हारी वाइफ या एक्स वाइफ के लिए आ रहे हैं तुम अप्रूव कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तुम अगली को ये बोल रहे हो कि अच्छे पल जो बिताए थे वो भूल गई, लेकिन तुम भी तो वही कर रहे हो। तुम्हारे कमेंट सेक्शन में क्या क्या नहीं बोला जा रहा, गोल्ड डिगर, क्या है कि ग्लैम गर्ल, वो तो बदसूरत गर्ल थी, बिलो एवरेज लुकिंग, कितना कुछ बोला जा रहा है। तुम तो अप्रूव कर रहे हो, तुम तो डिलीट नहीं कर रहे हो, तुम भी तो भूल गए। लेकिन हाँ, विक्टिम कार्ड प्ले करते टाइम अच्छे से याद आ जाता है ना। यूट्यूब पे इतना पटर 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 हमेशा करते रहते हो, और जहाँ पे बोलना चाहिए, अब तुम्हें पता है कि सिंपैथी कैसे मिलेगी। जो कोर्ट का मैटर होता है वो कोर्ट में ही चलता है, ठीक है। यूट्यूब पे न्याय नहीं मिलता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन न्याय नहीं, लेकिन हाँ सिंपैथी ज़रूर मिल जाएगी, जो कि तुम्हें पता है ना। सिंपैथी मिल जाएगी तो वही आ गए वापस से वीडियो लेकर। मैं हूँ नेक्स्ट अतुल सुभाष, वापस से वो वाले टैग्स, फेक केस, मेंस राइट, जस्टिस फॉर मैन, मैन डिजर्व जस्टिस, स्टैंड फॉर मैन, अतुल सुभाष केस, ये सारे टैग्स तुम्हें लगाए हैं, कीवर्ड्स टैग्स, ये सारे। तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हें सिंपैथी मिलेगी। आजकल तो ट्रेंड हो गया है ना कि कुछ भी होता है तो लड़कियों को गोल्ड डिगर घोषित कर दो और लड़कों को बेचारा घोषित कर दो। धनश्री चाहे नताशा हो, इन सब के बारे में कैसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, उनको गोल्ड डिगर साबित कर दिया गया, उनके साइड की स्टोरी सुने बिना। अब कोई इंसान जो है वो इंटरनेट के पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता, वो डिग्निटी के साथ उस स्थिति से बाहर आना चाहता है, लेकिन इंटरनेट पे लोग ये नहीं समझते हैं। तो अब जो ऐसे बाकी लोग हैं ना, बाकी आदमी, अब इनके लिए आसान हो गया है। जस्टिस फॉर मैन, मैन के साथ ये होता है, मैन के साथ वो होता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि सभी लड़कियां सही रहती है, सभी आदमी, जैसे सभी आदमी सही नहीं रहते, वैसे एक दो केसेस में ऐसा होता होगा, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता ये। तो अभी वही इजी हो गया, अब तो ताज़ा हो गया ये अतुल सुभाष जी वाला केस, तो उनकी आड़ में ये सब करना बहुत आसान हो गया। उनका नाम लगा तो हमारे साथ भी वही हो रहा है ना। सेम वही दिखाया इसने, इसकी पैटर्न देखो। मैंने क्या बोला था, पकड़ लिया था ना पिछली बार ही, कि ये अतुल सुभाष की आड़ में अपने जो है उल्लू सीधे कर रहा है। अभी भी न्यायालय दिखाया है थंबनेल में, दूसरा ये दिखाया है, ये बात कर रहा था कि चिट्ठियाँ जब तक आएगी तब तक मुझे जाना पड़ेगा। केस जो है वो ट्रांसफ़र करवाया गया है, क्योंकि इंटरनेट पे, गूगल पे आप सर्च करोगे ना तो ये केस ट्रांसफ़र हुआ है। पहले शायद लखनऊ में ही हुआ था, उसके बाद वहाँ पे जयपुर में ट्रांसफ़र हुआ है। यानी कि पहले इनका केस यहीं लखनऊ कोर्ट में चल रहा था, लखनऊ की जो भी कोर्ट होगी वहाँ पे, उसके बाद जयपुर में ट्रांसफ़र हुआ है। गूगल पे आप सर्च करिए हिमांशी टेकवाणी वर्सेस ऋषि अठवाणी, आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी। तो केस ट्रांसफ़र किया गया है, पहले शायद लखनऊ में ही था, अब जाना पड़ रहा है टेडी बियर जी को वहाँ पे लखनऊ में। तो बहुत बुरा लग रहा है मम्मास बॉय को कि मम्मा मम्मा अब चिट्ठी आ गई है, चिट्ठी यानी कि नोटिस आ गई है, तो अब जाना ही पड़ेगा, मुझे तो पूरी ज़िंदगी जाना पड़ेगा। नहीं, पूरी ज़िंदगी तो मैं नहीं जाना पड़ेगा, अगर तुम सेटल कर लोगे तो पूरी ज़िंदगी थोड़ी जाना पड़ता है ना। तुम भी याद करो ना, अच्छे पल बिताए थे वो सब याद करो, तो पूरी ज़िंदगी नहीं जाना पड़ता है अगर अच्छे से सुलझा लो। और 30 तो साल के तो दोनों ही हो गए हैं, चाहे हिमांशी है चाहे ऋषि है, दोनों अपना प्रीशियस टाइम जो रहता है वो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में वेस्ट कर रहे हैं। अगर दोनों में से एक सुलह करने के लिए या सेटलमेंट के लिए नहीं मान,
तो ये तो लंबा चलता रहेगा, लंबा चलता रहेगा, लंबा चलता रहेगा। सेटलमेंट इन द सेंस कि भाई हाँ मेरी गलती है मान के जो है वो माफ़ी मांग ले, उस टाइप का, ठीक है, बाकी नहीं। तो नहीं माना तो ये तो लंबा चलने वाला है। अब ये जो मम्मास बॉय है इसकी वीडियोस देखो, आपको समझ आ जाएगा कितना बड़ा मम्मास बॉय है। बैक टू रूट्स, अभी भी मम्मा टेडी बियर लग रहे हो, मम्मा टेडी बियर लग रहे हो, मम्मा टेडी बियर। बीवी जो थी वो मोटो लगती थी, थोड़ा बहुत बेचारी का वजन बढ़ जाता था, मोटो मोटो। क्यों तो आप मोटो हो गए हो, क्यों तो आप मोटो हो गए हो, आप भी मोटो हो गए, उसका क्या। तो ये अच्छी निंजा टेक्निक आजमाई है इसने कि जो भी होगा कोर्ट में वहाँ तो कुछ बोल नहीं सकता, वहाँ तो तुम वहाँ फाइट करो ना, यहाँ पे क्यों आ जाते हो बोलने के लिए सब कुछ। वहाँ फाइट नहीं कर सकता, वहाँ पे तो चुपचाप मैंने सह लिया। जो आदमी यहाँ पे इतना कुछ कह जाता है, एक मरे हुए इंसान के नाम पे ये सब करता है, वो वहाँ पे नहीं बोल सकता है। क्यों क्यों तुम्हारे पास डिफेंड अपने आप को करने के लिए कुछ नहीं है। इतने बड़े तुम पे आरोप लग रहे, कोई भी इंसान ऐसे आरोप कैसे लगाएगा, मतलब तुम्हारे पास भी तो अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कुछ तो होगा। और कोर्ट अंधा थोड़ी होता है कि बिना किसी सबूत के उसकी बात में जो है हामी हाम मिला ले। तो तुम वहाँ पे अपने पॉइंट्स रखो ना, यहाँ पे क्या, ये यूट्यूब कोई कोर्ट थोड़ी है। लेकिन सिंपैथी बहुत मिल रही है, ये बात है, उसको भी पता है ये टेक्निक कैसे काम कर रही है। अब सोचिए जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हिमांशी की वजह से उसको जान रहे हैं, अब वो उसके कमेंट सेक्शन में जाके बोल रहे हैं कि हम उस गोल्ड डिगर लड़की को अब हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, वही गोल्ड डिगर हो, जो कि उसी की वजह से इसको जानना शुरू किए हैं। सोच, अब कुछ टाइम पहले यानी कि 44 मिनट पहले किसी ने हिमांशी के चैनल पे कमेंट किया है, हिमांशी इट्स हाई टाइम कि तुम जवाब दो, दे आर लिटरली रूइनिंग योर रेपुटेशन, आई डोंट वांट एनी गर्ल टू गो थ्रू दैट, यू हैव टू से समथिंग नाउ, आई विश पीस एंड हैप्पीनेस फॉर यू। जिसको जो हिमांशी है उसने इस कमेंट पे लाइक किया है। अब हिमांशी को शायद से अपना पक्ष रख ही देना चाहिए, और वो आदमी भी वही चाहता है, यूट्यूब वॉर चाहता है, यूट्यूब खेले ताकि उसके जो 1.5 लाख है वो मिलियन में, मतलब उसको जो है तब्दील करने हैं। तो यूट्यूब पे वॉर करेगा तभी तो होगा ना हिमांशी के साथ, वरना उसका चैनल कहाँ चलता है। ये कंट्रोवर्सी के अलावा उसका चैनल नहीं चलता है। 20,000 30,000, तो उसको भी पता है कैसे वर्क करता है, सिंपैथी लेकर। बस अब बहुत हो गया, ट्रूथ रिवील 1.5 मिलियन है ना, द ट्रूथ पे कितने व्यूज़ आ गए, तो उसको पता चल गया है अभी कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। ऐसे ऐसे ही जवाब खेलो। तो ये यही चाहता है कि हिमांशी इसे जवाब दे, हिमांशी जो है इसके साथ यूट्यूब पर झगड़ा करे, बहसबाजी करे, फिर ये अपना वीडियो लाएगा। और हिमांशी तो एक ही वीडियो लाएगी, हिमांशी बहुत अच्छी लड़की है, उसने एक ही वीडियो लाया था, वो भी डिलीट कर दिया था, वो भी मोनेटाइज नहीं था, डीमोनेटाइज वीडियो डाला था उसने जो है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। उसके बाद उसका कोई वीडियो नहीं आया, और इस बात का ये आदमी फ़ायदा उठाता है कि वो तो कुछ बोलेगी ही नहीं, पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं बोलेगी। एक तो उस चीज़ के लिए भी उसको शायद से अभी झिझक हो रही है कि पहली बार भी पिछले साल भी जो है ये सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था कि कैसे ये लोग परफेक्ट फैमिली पोर्ट्रे करते थे, लेकिन ऑफ कैमरा कुछ और ही हकीकत थी। तो लोगों ने हिमांशी का मजाक उड़ाया था बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद दोनों का पैचअप हुआ, उसके बाद दोनों का वापस से ऐसा सीन शुरू हो गया। तो हिमांशी को ये है कि लोग मजाक उड़ाएंगे अगर मैं वापस से ये सब सारा सामने लाऊंगी तो, और इसको तो भाई मम्मास बॉय को क्या ही कुछ है, ये लोग तो बस हम बहुत परफेक्ट फैमिली है, हम बहुत अच्छे हैं, हम सताए गए हैं। एक इंसान जो है वो झूठ के पैसे निकलवाना चाहता है, इसने ऐसे अपने जो है पुराने वीडियो में बोला था। अभी भी ये यही बोल रहा था कि जब तक दूसरे इंसान का पेट नहीं भर जाएगा तब तक जो है मुझे चिट्ठी आने पर जाना पड़ेगा, चिट्ठी आती है तो जाना ही पड़ेगा, और ये तो मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी जाना पड़ेगा। तो भाई मैटर सुलझा लेना, पूरी ज़िंदगी ना जाना पड़े। वैसे समझदारी की बातें करते हो और वैसे समझदारी है नहीं तुम्हारे अंदर। और उसकी मॉम बोल रही थी कि दुआएं है, मेरी दुआएं है तुम्हारे साथ। आंटी जी, ये वक्त पे अगर अपने बेटे को जो है ना समझा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती थी कि शादी के बाद थोड़ी बहुत हस्बैंड एंड वाइफ की प्राइवेसी होती है, शादी के बाद माँ ही सब कुछ नहीं होती है। माँ बाप के साथ रहो लेकिन अपनी बीवी को भी थोड़ी दो प्रायोरिटी, ठीक है। मम्मास बॉय को समझा देते थे तो नौबत नहीं आती थी, दुआएं उनके रिश्ते को देते तो अच्छा चल जाता था शायद से, लेकिन नहीं। ऋषि इज़ ऑलवेज राइट। हिमांशी बेटा घर का खाना खाना चाहिए, ऋषि बिल्कुल ठीक बोल रहा है। देखो ना मम्मा क्यूटो कितनी मोटो हो गई है, अब मम्मा मोटो हो गई तो टेडी बियर, वाह रे मम्मास बॉय। अच्छा, कहता है कि बहुत ज़्यादा जो है गरीबी आ गई है, इस वजह से मैं बस से जा रहा। ओ हो, बस से जा रहे हो, तकलीफ तो नहीं हुई कुछ? रात भर ट्रैवल करना है तुम्हें, तब बस से जाओ कि फ़्लाइट से जाओ? जल्दी पहुंच के करोगे क्या तुम?
तो बस से तुम जा रहे हो, गरीबी की वजह से नहीं जा रहे हो, झूठे। और दूसरी बात, इतनी गरीबी आ गई है कि 2 सीट बुक कर ली बस की। गरीब जो इंसान है वो तो 1 सीट बुक करके जाता है ना, आराम से सोते सोचे पहुंच गया और बोल रहा है गरीबी आ गई। 2 सोफे बुक किए, जबकि सिंगल का होता है, तो इसने डबल कर लिया और ये बात कर रहा है गरीबी की। अरे अभी तो 1.5 मिलियन व्यूज आए थे 2-3 वीडियोस पे, तो गरीबी कहाँ आई है? अच्छा खासा कमा रहे हो तुम तो महीने का, तो फ्लाइट की टिकट तो आराम से बुक हो जाएगी। इनफैक्ट अगर तुम 15 दिन में 8 बार भी जाओगे तो भी तुम्हारी फ्लाइट की टिकट तुम बुक कर सकते हो ना। तुम अभी अर्न करने लगो चैनल से ही। बेचारा इतना परेशान था कि जो है रूम टूर दे रहा था, वॉशरूम टूर दे रहा था। भाई ये क्या तुम्हारी ऑब्सेशन है? बार बार वॉशरूम टूर क्यों देते हो? वो देखकर हम क्या करेंगे, कमोड देखकर? हाँ, ये अजीब ऑब्सेशन है। कहीं पे भी जाएगा खुद के भी जो है रूम का ये कमोड दिखाता रहता है क्या भाई? और अच्छा सैड म्यूजिक लगाया है बैकग्राउंड में। कितना टाइम रहता है, कितनी समझ है, देखो परेशान आदमी को बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, वो कोट लगाना है, एंड में ज्ञान देना है। ज्ञानी बाबा अच्छे से पता है कि इमोशनल इंडियन ऑडियंस का जो है फ़ायदा कैसे उठाना है, राइट? वो इवेंट हुआ है तो सबको सिंपथी आएगी अतुल सुभाष जी के लिए। अब पता है कि अतुल सुभाष जी के नाम पे सिंपथी कैसे बटोरूं भोली भाली जनता से। और जनता भी बेवकूफ़ है, दूसरी साइड ना सुननी है। चाहे कुछ भी होता है, किसी भी के साथ कुछ होता है, लड़की ही जिम्मेदार ना, दूसरा पक्ष सुनेंगे। लड़की लड़का जो भी है, अगर लड़की भी सामने से ये कर रही तो हमेशा दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए। हाँ, एक इंसान अपने आप को विक्टिम दिखा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो विक्टिम है। पर अगर वो विक्टिम होगा, वो सही होगा, तो वो कोर्ट में साबित हो जाएगा, है ना? तो वहाँ पे नहीं उससे कुछ बोला जाता, वहाँ पे आरोप लगा रहा है, तो वहाँ पे कोई नहीं अपने आप को डिफेंड कर पा रहा है। लेकिन यूट्यूब पे आ जाते हैं बार बार, इतना बोला हमने भी सुन लिया। क्यों सुना? जब तुम सही हो तो तुमने सुना क्यों? तुम क्यों नहीं अपने आप को डिफेंड कर रहे थे तुम कि नहीं ये सब गलत है, ये झूठ है? क्यों नहीं डिफेंड किया? बार बार ये तुम्हें जाना तभी नहीं पड़ेगा जब तुम अपने लिए स्टैंड लोगे, अगर सही हो तो, है ना? यहाँ पे बोलने से, यहाँ पे ये सब करने से, विक्टिम कार्ड प्ले करने से क्या हो जाएगा? अपने लिए स्टैंड तुम्हें कोर्ट रूम में लेना है, यूट्यूब रूम में नहीं, समझे? अब यहाँ पे जब हिमांशी के बारे में ये बोला जा रहा है कि उसने आरोप लगाए हैं उस पर मारपीट वगैरह के, तो हिमांशी को एक बार या तो बोल देना चाहिए साफ साफ कि क्या सीन है, क्या ये बात सच है जो कि ये बोल रहा है, या तो लीगली कुछ ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जो कोर्ट का मैटर है यहाँ इंटरनेट पर डिस्कस ना करें। क्योंकि इससे क्या होगा ना, हिमांशी के साथ ये जो आरोप लगा रहा है वो ज़िंदगी भर साथ चलेंगे। इंटरनेट पे जो ऑडियंस होते हैं ना, भूलती नहीं है। कोई भी आप ले लो, चाहे नताशा है, चाहे धनश्री है, उनके साथ साथ हमेशा चलेंगे, हमेशा ट्रोल किया जाएगा, जबकि उनको दूसरी साइड की स्टोरी पता भी नहीं है। तो अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होता है, जो कि वो लोग तो नहीं लेते। एक डिग्निटी होती है कि चलो एक वक्त पे हमारा रिश्ता था, क्या ही हम बोले, बट स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जीने नहीं देते। इंटरनेट पे आपको काम भी करना है, यूट्यूब ही आपका जो है करियर है, आगे भी काम करना है। तो ये जो उनकी फ़ैन गर्ल्स है वो हमेशा आपको परेशान करेगी, गोल्ड डिगर और क्या क्या न जाने बोलेगी, जबकि उनको आपके साइड की स्टोरी पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। तो आपको एक बार क्लियर कर देना चाहिए, या तो ऐसा कोई एक्शन ले लो जिससे कोर्ट का मैटर कोर्ट में डिस्कस हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो देखिए, ऋषि की बातों में सेंस बनता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो तो शायद उसकी बातों में सच्चाई होगी जिस वजह से आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। हिमांशी, अभी जो हो गया सो हो गया, लोग क्या सोचेंगे, अब लोग क्या सोच रहे हैं ये भी तो देखो। लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं ये भी तो सोचो। तुम्हारे पे इतने एलिगेशन लग रहे हैं, क्या क्या बोला जा रहा है, वही वो भी बात है ना। हमेशा ये लोग ऐसी बड़बड़ करेंगे, ऐसी बातें करेंगे आगे चल कर भी। तो अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स हाई टाइम कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अब उसके बाद वो जो है कहता है ऋषि कि आपने देखा कितना एटीट्यूड आ गया है, कितना एटीट्यूड आ गया है। कुछ लोग जो है उसके दिमाग में बाकी लोग भूसा भर देते हैं, इस वजह से उनका माथा सनक जाता है। तो अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने तुम्हारे भी दिमाग में बहुत कुछ भर दिया है अपनी वाइफ या एक्स वाइफ के अगेंस्ट, जो तुम जो हो क्यूटो क्यूटो से सीधा कुछ लोग पे आ गए हो। अब तुम रिश्ता निभाने की बात कर रहे हो और उसका नाम नहीं ले पा रहे हो, ये कैसा रिश्ता है? अब देखिए, इस सारा ये जो मामला होता है कोर्ट कचहरी के चक्कर का, ये बहुत लंबा चलता है। आरोप प्रत्यारोप, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, वो कहावत है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो होता रहता है। तो जब तक सुलह नहीं करते या तो आपस में इनका जो भी म्यूचुअल डिसीजन नहीं होता है, तब तक ये चलता रहेगा। और ये इनकी जो लाइफ के जो प्रीशियस ईयर्स है, जो उनके अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, चाहे हिमांशी चाहे ऋषि हो। कोई ऐसे ऋषि के प्रति हार्ड फीलिंग नहीं है, बट ये जो तरीका उसने अपनाया है ना वो गलत है। बात ये है, बाकी ऋषि के लिए कोई ऐसी हार्ड फीलिंग नहीं है कि
ऐसा कुछ भी। भाई अपना काम करे, आराम से व्लॉग्स बनाए नॉर्मल से, कि क्या कंट्रोवर्सी और कोर्ट का मैटर डिस्कस करते हो। सिंपैथी मिल जाएगी लेकिन न्याय नहीं मिलता, न्याय कोर्ट में ही मिलता है। ठीक है, यूट्यूब पे सिर्फ आपको कमेंट्स के थ्रू लोग आपको सहानुभूति ज़रूर देंगे, सिंपैथी देंगे, बॉयकॉट उसको कर देंगे, बट न्याय यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन इन ब्लॉगर्स ने तो भाई आजकल यूट्यूब को कोर्ट रूम ही बना दिया है, तो क्या पता मिल जाए। आधे लोग तो ये बोल रहे थे कि हम जाएंगे जयपुर कोर्ट में। अरे बाप रे, इनको लगता है कि ये हमारे देश का जो न्याय व्यवस्था है ये ब्लॉगर्स के हिसाब से चलती है। अरे भाई साहब, हद होती है। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड आई होप कि हिमांशी की तरफ से कोई रिप्लाई वीडियो आए, क्योंकि अब बहुत ये ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अब तो।